फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10th के लिए, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जल्दी से हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर्स जो होती हैं वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। ये बात ध्यान रखना है तुमको, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल्स। राइट, कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। लाइक जैसे मैंने बोला 5, तो 5 इज 5 एवरीवेयर, है ना। 5 मतलब ओनली 5, इट कैन नॉट बी चेंज, मतलब 5 कभी 6 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, है ना। लेकिन जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को एक्सलेट कर लेते हैं, कभी हम किसी की एज को एक्सलेट कर लेते हैं, तो वो क्या है, वो वेरिएबल है। मतलब जहां पर भी हमें जो चीज नहीं मालूम है वहां पर हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं, है ना। तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट जैसे कि हो गया 2, 3, -5, -6/5, ये सारे कांस्टेंट है। वेरिएबल्स जैसे कि A, B, C, X, Y, Z, ये सब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, मतलब पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो इससे दो चीजें ये ध्यान रखोगे तो तुम पेपर में कभी कोई गलती नहीं करोगे। सबसे पहली चीज कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज पावर जो है वो नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनका मतलब क्या है, इनको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी, x की पावर 3/2 + 1, तो इसमें जो वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, वो एक फ्रैक्शन है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें सीधे देखकर आंसर नहीं देना है। अगर चीजें सॉल्व हो सकती हैं और ज्यादा स्टेप्स हो सकते हैं तो उसको हमें एक्सपेंड करना है और लास्ट में हमें इस चीज का ध्यान देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है x की पावर 1/3 होल टू पावर 3 देन -1। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये सॉल्व हो सकता है आगे। कैसे? x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3, सो इट इज x -1। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखोगे, रूट का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी अगर रूट हो तो उसका मतलब होता है पावर 1/2। तो रूट में भी अगर कोई वेरिएबल हमें दिख जाए तो वो भी हम कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही अगर हमें कोई फ्रैक्शन में दिख जाए कोई पॉलिनोमियल, जैसे कि 1/x², ये हमने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, 9th में भी फिर से रिवाइज किया था। इसको हम x की पावर -2 बोल सकते हैं। तो ये पावर क्या हो गई, माइनस हो गई, मतलब नेगेटिव, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये सब। उसके बाद अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इनकी दो कैटेगरीज पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा डिग्री के बेसिस पे। अब बात आती है कि डिग्री होती क्या है। डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर जो होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन लिखा x³ -2x² + 3x - 1, तो यहां पर x की पावर कितनी है, 3, यहां पर x की पावर 2, यहां पर x की पावर 1, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ये सब हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टर्म्स क्या होती हैं,
जैसे ही एक प्लस या माइनस का साइन आता है तो टर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसको जरा हम देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। डिग्री, जब डिग्री क्या हो, पॉलिनोमियल की जीरो हो, क्या हो, जीरो। अगर डिग्री जीरो है तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल, मतलब कोई भी कांस्टेंट 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है, जीरो है। ठीक है, अगर डिग्री हमारे पास 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं x+1। अगर डिग्री 2 हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जैसे कि x² - x+2। ठीक है, अगर डिग्री 3 हो तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसे x³ - 1। ठीक है, देखो हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो हम उसको क्यूबिक बोल देंगे। तो वैसे ही जब हम टर्म्स के बेसिस पे देखेंगे, जब एक सिंगल टर्म होगी, जैसे कि मैंने लिखा 2x, ठीक है, एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, ठीक है। और अब मैंने जैसे लिखा 3x - 1, तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, मैंने लिखा x² - x+1, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ओके, और कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ के साथ मेरी ऐप है A1 क्लासेस के नाम से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर चैट बॉक्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप सारे के सारे डाउट्स मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x² - 2x+4। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि x² जो है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है। सो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, -2 से हो रही है। ठीक है, तो ये अगर 9th क्लास की सेकंड एक्सरसाइज में हो तो इस तरीके से कोफिशिएंट निकाल सकते हो तुम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू, जैसे कि हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px से। सपोज px एक पॉलिनोमियल है, यही लेते हैं 3x² - 2x+4। ओके, एंड समवन आस्क अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1। तो इसका सिंपल सा मतलब है, px अगर ये है तो p1 क्या होगा, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखोगे तुम, 1 रखोगे, लाइक दिस 3 - 2+4, आंसर विल बी 5। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = -1। तो यानी x की जगह पर -1 रखोगे तो तुम p - 1, 3 -1 का स्क्वायर -2 -1+4, तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 4, 9 विल बी योर आंसर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जीरोस की। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक्स की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने के बाद वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे कि मैंने पॉलिनोमियल लिया x-3, अब तुम ये सिंपली बता दोगे कि सर अगर x की जगह पर हम 3 रखें तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, उसको फाइंड आउट कैसे करना होता है, हम px को जीरोस के इक्वल रखते हैं, तो x - 3 = 0 और x = 3।
यानी x इक्वल्स टू 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आता है मिडल टर्म स्प्लिट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे या इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। अच्छा, फैक्टराइज का मतलब पता होगा तुम लोगों को क्या होता है। फैक्टराइज का मतलब जैसे कि अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, मेरे पास एक नंबर है 12, ठीक है, अगर कोई मुझसे बोले 12 को फैक्टराइज करो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं, है ना। दीज आर ऑल फैक्टराइज टर्म्स ऑफ 12। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि किसी भी एक सिंगल टर्म को दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, मतलब दो अलग अलग चीजों में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना। जैसे अब इसके लिए हम यहां पर लगाते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। उसमें क्या होता है, पहले तो इसमें तुम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है 1 लिख लोगे, b लिख लोगे 7, c लिख लोगे 12। ठीक है, इसका रूल है सबसे पहले तुमको a मल्टीप्लाई c करना है, क्या है 12। ठीक है, फिर 12 को तुम्हें ऐसे दो फैक्टर्स पे ब्रेक करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 12y एंड प्लस करने पे 7। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखोगे, जब मल्टीप्लाई करो तो प्लस 12 आ रहे हो ना, तो ये प्लस का साइन भी तुमको ये बताएगा कि क्या करने पर तुमको लाना, मतलब प्लस आ रहा है मतलब प्लस करने पे तुमको 7 लेकर आना है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक है, देखो 3 4 जा 12 एंड 3 प्लस 4 7, मतलब मैंने 12 को 3 4 जा पे ब्रेक किया, तो मैं उसके बाद कॉमन लूंगा। यहाँ पर मेरे पास x कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर मेरे पास 4 कॉमन आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, देन इसमें से और इसमें से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और मेरे पास बचेगा x प्लस 4। तो ये तो हो गया फैक्टराइज, मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइज करना है तो तुमको इसको एज इट इज करना है। लेकिन अगर आता है जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो तुमको इसको जीरोस के इक्वल रखना है, इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या होगा, ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू -3 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू -4 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि -3 0 है इसका और -4 भी 0 है और x प्लस 3 फैक्टर है और x प्लस 4 भी क्या है, फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी तुमको बोला कि ये चीज तुमको क्यों ध्यान रखनी है। देखो, जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, अब तुम a मल्टीप्लाई c करोगे, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। ठीक है, a मल्टीप्लाई c करोगे तो 6 आएगा, तो 6 को 2 3 जा 6 कर सकते हैं और 1 6 जा 6 कर सकते हैं। अब देखो, तुमको चाहिए 5, लेकिन 2 प्लस 3 से भी 5 आ सकता है और 6 माइनस 1 से भी 5 आ सकता है। तो मैंने जो दूसरी चीज तुमको बताई थी, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, 1 6 जा प्लस का 6 आएगा, यानी मुझे प्लस करके 5 लाना है, यानी ये वाले को मैं यूज करूंगा। उसके बाद अगर ये माइनस का है तो दोनों अगर माइनस के होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6, देन x -2 -3 x -2 x -2 कॉमन, देन x -3, उसके बाद x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इसमें मैंने पॉलिनोमियल के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो बच्चा 10th में है उसने अगर 9th क्लास सही से ना पढ़ी हो तो ये वीडियो उसके लिए काम आएगी, और अगर आपको सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट क्लास से जो 10th क्लास की स्पेसिफिक मैथ है उसको स्टार्ट करेंगे, और 9th क्लास की तो क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, बुक भी चेंज हो गई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।
है।